ले फड़ हुण इन्हें चुप कर जाना ऊपर कर देना। अब छोटी सी बात है, तो क्या देख रहा है, क्या दे गई हो फोन की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कह रहे रिकॉर्ड कर क्या? जॉब बोल रहा हूँ। अरे उसको छोड़ो तो ही, मैं तो इतने ही करे और वाली बातें नहीं है ये जो दुनिया के अंदर जाने वाली बात नहीं है। परमात्मा मना करते हैं, ये सीक्रेट है, इसको समझने की कोशिश करो। तो परमात्मा से पूछा, ये जो दुनिया है मुर्गी पहले या अंडा पहले? तो मैंने पूछा परमात्मा से, मुर्गी पहले या अंडा पहले? क्यों कि जब तुसी अंडे को देखते हो, जब जवाब हमने कोशिश करते हैं जवाब लभने की कोशिश करते हैं कि अंडा पहले अंडा, तो फिर ये कहता है, ये लॉजिक है, ये सेटिस्फाई नहीं होता है। ये सेटिस्फाई ब्रेन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होएगा जब तक लॉजिक नहीं 2 जमा 2 4 नहीं बैठते। जब तक शून्य जड़ा है, शून्य के तुम जानकार नहीं हो जाते, शून्य का समझ नहीं आएगा। ये अंडा जड़ा है उसका जवाब है कि ये अंडा तो मुर्गी देती है, तो फिर तुम कहोगे मुर्गी पहले। तो फिर जब मुर्गी आ गई हूँ साढ़े पास है, मुर्गी कहाँ से आई? फिर ये आता लॉजिक कहता कि मुर्गी कहाँ से आई भाई। तो ये ऐसे फिर राउंड हो जाता है, मुर्गी पहले अंडा पहले, मुर्गी पहले अंडा पहले। तो मैंने यही सवाल परमात्मा से पूछा, मैं कहा मुर्गी पहले या अंडा पहले? तो परमात्मा कहते ना मुर्गी पहले ना अंडा पहले, सृष्टि की उत्पत्ति का आधार शब्द बीज है। वही जो शब्द ब्रह्म शब्द जिसको कहते हैं, जो 5 चीजें पैदा होती है उसके परमात्मा सुपर नेचर है, उसके अंदर शब्द भी ऑटोमेटिक आता है, नोइंगली नहीं आता है। हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पहले उसको जानने की कोशिश करते, फिर उसको प्राप्त करने करते, फिर उसकी यूटिलिटी या सैटिस्फैक्शन है, फिर उसको हम लाइक करते हैं कि साढ़े जीवन के लिए उपयोगी है, फिर हम उसको दिमाग से मतलब अपने फिजिकली वर्क करके उसको प्राप्त करते हैं। जे असी उसको फिजिकली मतलब जो गेन करके करने का मतलब प्राप्त करने का मतलब जो वैद्य तरीके से हम वैद्य लॉजिकली हम उसको प्राप्त करते हैं वैधता से, जहाँ कानून जड़ा है वो भंग ना हो, अवैध घोषित ना हो, उस दायरे के अंदर हम रह के, सुरक्षित घेरे के अंदर रह के, कानून के सुरक्षित घेरे के अंदर ही वर्क करके उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो वो वैध है, वो सही है, दिमाग में कोई सवाल नहीं है। और जहाँ हम उसको बाउंड्री से बाहर जाके प्राप्त करते मतलब अवैध तरीके से करते हैं, तो ब्रेन के अंदर डिसअपॉइंटमेंट आएगी, निराशा आएगी, क्योंकि वो हम पनिशमेंट के एरिया से हम प्राप्त करके ला रहे हैं, वो ही भय पैदा करता है। मैंने गलत किया, मैं पकड़ा ना जाऊं, फिर परमात्मा की प्रेजेंस में भी गलत घोषित हो जाते हैं। तो वैधता से ही काम करना चाहिए, ये है, डर नहीं पैदा होएगा, किसी तरह का मतलब जो है डर नहीं आएगा, वो सेटिस्फैक्शन से ही देगा। वो चीज तुम जब कंज्यूम करोगे तो वो तुम्हारी विजडम को डेवलप करेगा ऑटोमेटिक।
तुम खुद ही उसको अपने दिमाग को कन्फाइंड कर लेते हो, लिमिटेड कर लेते हो, डर पैदा कर लेते हो जो गलत करके कि मुझे तो ये चीज चाहिए। वैधता को छोड़ देते हो, अवैधता से प्राप्त करते हो, और वही डर पैदा हो जाता है, वही तुम्हारा दिमाग कन्फाइंड हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, वो जो सही सोच है वो देना बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर भय आ गया, लॉजिक भय आ गया। जो लॉजिक काम कर रहा था फ्रीली अब उसमें रोक आ गई। जी समझ आई जो मैंने कहा कि कहाँ से सृष्टि शुरू होती है? ये टाइम, स्पेस, पावर कहाँ से आते हैं? सुपर नेचर के शब्द से आते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, ना मुर्गी पहले ना अंडा पहले, सृष्टि की उत्पत्ति का आधार शब्द बीज है। अब वो शब्द जो था वो मैं स्वयं समाधि योग से बाबा बोले की ऐसे इशारे से तो उत्थे तक गया, तो मैं शब्द स्वरूप हुआ। कोई शब्द जो ब्रह्म शब्द है वो हुआ मैं। तब परमात्मा ने बताया, ऐसे कैसे कहने से नहीं, क्योंकि ये सत्य है, इसमें कोई भय नहीं है, कोई कन्फाइंड नहीं, ये अनलिमिटेड है। तो परमात्मा ने बताया क्योंकि ये पहले शब्द स्वरूप हो चुका है। किया किसने है? बाबा बोले ने। वो सुपर है ना, वो सत्य स्वरूप है, उसने ये वेद इसको दिया। अब बाबा बोले जो है ये और वो और सब एक बिंदु पे एक हैं। ऑल आर वन, वन इज वर्ल्ड, ब्रह्म शब्द सराउंडेड, साउंडेड, मतलब जहाँ साउंड शब्द बन जाएगा समाधि योग में, ऐसे की जरूरत रहेगी, अन्यथा नहीं हो सकते आप शब्द स्वरूप। इसको गुरु कहते हैं। स्वयं ही परमात्मा गुरु है और कोई गुरु नहीं। गुरु जो है कोई गुरु नहीं है, परमात्मा ही सुपर नेचर है, उसी की उसके शब्द से सृष्टि है, और सृष्टि जड़ी है वो आवरण है। देख पे आ गई राउंड फिगर बात। आवरण अपने आप को नहीं जान सकता। व्हाट इज द ट्रुथ? तो ना मुर्गी पहले ना अंडा पहले, सृष्टि की उत्पत्ति का आधार शब्द बीज है। बीज परमात्मा के अंदर है, और वो बीज क्या है? शब्द। अब वो शब्द जब बाहर परमात्मा के अंदर से बाहर आ गया तो वो 5 चीजें एक ही समय पैदा होती है। साउंड, टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, क्रिया, एक ही समय पैदा होती है। और जब इधर से हम वापस परमात्मा की तरफ जाएंगे तो वो उस शब्द में ही समाप्त हो जाती है। पहले शब्द जागृत होएगा, आप शब्द स्वरूप होएंगे, फिर वो साइलेंट हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन दी अध्यात्म की, मतलब जो है जो स्पिरिचुअलिटी है, परमात्मा की डेफिनेशन दी है, वो अब शॉर्ट में ले आए। बाई हूम, टू हूम, अबाउट हूम, नथिंग। ये नथिंग उन कहाँ आया? शब्द तक पहुंचने वाला आवे। ये नथिंग का मतलब
कुछ नहीं है। साइलेंस, नथिंग। जब शब्द जागृत हो जाएगा तो नथिंग हो जाता है। इधर ये सृष्टि नथिंग है। और जैसे ही शब्द आता है वैसे उस शब्द से परमात्मा के पास सुपर पावर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ सुपर नेचर ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ समात हो जाता। तो परमात्मा ऐसे स्पेस के अंदर प्रकट हो जाता। भाई हूँ कौन, आज तो मैं बातें कर रहा ना आपको, परमात्मा कहते ना इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको करो। जब तुम उस रास्ते के राही बनोगे तो तुम्हें स्पार्किंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आएगी। फिर तुम्हारा दिमाग जड़ा वो उस तरह जिस तरह स्टेप रखेगा उस स्टेप के कर्म करेगा, उसमें से जो फल बनता है वो एनलाइटेड तुम्हारे दिमाग को करता है। तो जितना कदम रखी जाओगे उतना ही वो तुम्हारा दिमाग जड़ा है वो विस्डम जड़ी है वो समझ में आती जाएगी। भाई हूँ कौन, पहले देखो भाई हूँ ये है ना, इधर से बात हो रही ना, भाई हूँ टू हूम, ये सुन रहा, अबाउट हूम परमात्मा। आगे कह रहा नथिंग, ना ये ना वो, कोई बात नहीं। भाई हूँ टू हूम अबाउट हूम, नथिंग, साइलेंस। साइलेंस का मतलब सुनने आ गया। नथिंग जहां कहा वहां शब्द आ गया है। और वो जब शब्द साइलेंट हो जाएगा तो शून्य जागृत हो जाएगा। परमात्मा अपने ही शब्द की साउंड, टाइम, स्पेस, क्रिया वो जब साइलेंट हो जाएगी तो शून्य जागृत हो जाएगा परमात्मा। ऐसे पहले तो इतनी अवस्था में आता है जितना स्पेस है ना, जितना बॉडी ने स्पेस लिया इतने स्पेस पे आता है पहले, और वो पारदर्शी है। वो जैसे धुंध सी, वाइट धुंध सी जब विष्णु जी प्रकट होते हैं तो आती है ना, बस वो है परमात्मा। वो बीच में रूप ਨੂੰ हटा दो, वो जो, और वो उसको दिखता है। अब उसमें बाबा भोले का रूप हटा दो, विष्णु जी का हटा दो, और वो वाइट सो रहेगा, उसको दिख रहा है। वो है स्टेबल, उसमें क्रिया नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है। वो है सत्य, वो है जीवत। फिर मैंने पूछा परमात्मा से मार्ग क्या है, आप तक आने का मार्ग क्या है। परमात्मा ने कहा परमात्मा सत, मार्ग सत, अनुसरण सत, क्रिया कह रहे हैं कर्म, क्रिया तब्दीली जड़ी आएगी। मतलब ये परमात्मा सत्य लक्ष्य हो गया, साइलेंट लक्ष्य है। वो तो ये दोनों एक है, इसलिए बात हो रही है। बात नहीं हो रही कोई भी, परमात्मा बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक है। इधर भी शब्द स्वरूप है और शब्द इधर भी शब्द साइलेंट हो गया। अब जो आगे की जो बात आती है शून्य में जागृति, दोनों एक हो गए। बाबा भोले भी वहां जाके यही चीज होते, विष्णु जी वो भी यही होते, माता जो वो भी वही होती है, सृष्टि का जड़ा वो भी वही। लेकिन कोई मनने को तैयार नहीं होता क्योंकि कोई हो नहीं सकता। ये हुण जो उन्होंने किया है बाबा भोले ने, सृष्टि ब्रह्मांड में कहीं जरूरत है,
अध्यात्म की। तो उन्होंने एक बुत ये ऐसा किया, इस पे बोर्ड बैठता है, इस पे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश माता पार्वती रिद्धि सिद्धि सरस्वती, ये सारा बोर्ड है। ये शब्द स्वरूप है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये सुपर पावर है। मोदी जोड़ी है जो कंट्रोलर है सृष्टि के। जो सृष्टि में कमी आएगी इन्हीं से आप प्राप्त करोगे, इन्हीं से आप बेनती करोगे, जो ह्यूमन बीइंग है। और ये ह्यूमन बीइंग का एक मतलब ऐसा पॉइंट है जहाँ ये बात करते हैं उसको उसके समक्ष, और उससे इनको वो कभी की पूर्ति होती है, जिसको जो वरदानी स्थान कहते हैं, जो हो अपने शब्द से वरदानी कर देते हैं कि जो भी भाई कैसे आएगा वो अपने मन मंगी मुंह मंगी मुराद पाएगा। तो ये वो काम करते हैं, इसलिए इनकी पूजा होती है। जहाँ पूजा संभव है, परमात्मा की पूजा नहीं होती है। परमात्मा तो जब तुम जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, सुनो, जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो लेस होती जाएगी। कवरिंग है, कवरिंग जीव कवरिंग है, कवरिंग से बनता है। प्रॉपर्टी जो होती है वो इसमें ऐड हो जाती है तो शब्द अब आगे प्रॉपर्टी तो इसमें जब ऐड होती है, पंच तत्व है, स्पेस है, टाइम है, उन्हीं की तो सारी गणना से ऐड होने से होता है, और यही हट जाती हैं, यही हट जाती हैं। जब कोई सत्य की खोज करता है तो ਉਹਦੇ अंदर स्मेल आती है, ब्रेन आएगा, लॉजिक में जाएगा, तो वो उसकी जो कशिश है, जो बाहरी ब्रह्मांड से जो कशिश है इसकी, वो कशिश जड़ी हैगी वो परमात्मा का हुक्म है, तब वो कशिश बनी हुई है। और जैसे ही भी वो सही कैसे बंदे जैसे सत्य स्वरूप के पास कहती है वो आ जाएगा, उसकी डिमांड बन जाएगी। डिमांड कैसे बनती है? जो कर्म करते हो आप हैं, जो कर्म करते हो वो आपका बैंक खाता है। वो अगर तुम्हारा सत्य आधारित पे है तो तुम सत्य की बात हो, तुम्हारी कशिश जड़ी है सत्य की तरफ होती जाएगी। सब आर आर नेचर, नथिंग बी मैनुअल, ये है। तो रास्ता पूछा परमात्मा से, रास्ता क्या है, मार्ग क्या है? परमात्मा सत, मार्ग सत, अनुसरण सत, क्रिया। अनुसरण किसने करना? अब देख, अनुसरण कभी मैं नहीं करता, मैं तो खुल जाता है। मैं का एनालिसिस होएगा तो 5 चीज निकलेगी, साउंड, टाइम, स्पेस, पावर, ठीक है, डिस्टेंस, मृत्यु। जन्म और मृत्यु तो मतलब कोई मतलब नहीं है इन्ह चीज़ों का, लेकिन जहाँ से शुरुआत होती है, जैसे शब्द आ गया तो वो शुरुआत हो गई, उन्हें जन्म कह देते हैं। जब वो आवरण छोड़ देता है तो उन्हें मृत्यु कह देते हैं। ना मृत्यु होती है ना जन्म होता है, रियलिटी है। ये तो परमात्मा का एक शब्द है जिहड़े जिसे प्रकार कर ਉਹਦੇ हुक्मनाम की पूर्ति का स्वरूप हम हैं। ये सृष्टि जड़ी है, लोग कहते हैं ये परमात्मा की इच्छा है, उन्होंने परमात्मा इच्छा कभी शब्द होता ही नहीं है। इच्छा तो हमारे में है, जो इसको कंटिन्यू डायनामिक करने का एक साधन बनाया परमात्मा ने कि ये अंदर ही बीज रूप है, ये अंदर ही बीज रूप से बीज रूप ऐसे ऐसे आता रहता है और सर्कल बन जाता है, सृष्टि शब्द बनता है जिसमें वो डायनामिक तरीके से चलती रहती। जब कोई इसको नुकसान देने की बात करता है, ब्लैक जो पावर है, नेगेटिविटी है, 2 बाबा भोले जो है वो फिर टक्कर दे,
वो टक्कर लेंदे हैं। सारा खेल बस यही खेल है, इच्छा नहीं है परमात्मा की। ये बाहरी ब्रह्मांड जो है अंधकार है, ब्लैक है, कुछ नहीं है, अंधकार है। अंधकार जड़ा है उसको लाइटेड किया गया है, इनलाइटेड स्पेस को इनलाइटेड किया गया है शब्द के माध्यम से। तो चहल पहल जैसे हम तो गमले है, अब तेरे अंदर आई ना बात, देख लिया तो गल जाते सड़ जाते, गल जाते सड़ जाते, लोग का नहीं। अब इसको देखभाल की जरूरत है। अब तूने देखभाल करी, अब वो पहले से सुधार आए, देखो फूल खिले। तो यही है, ऐसे ही परमात्मा प्राप्त करने वाली बात है। प्राप्त करने वाली बात नहीं है, आवरण उतरने वाली बात है। गेन नहीं होता। आप उसको कह देते हो कि परमात्मा रास्ते में चले, मैंने पावर आने लगे, मुझे होने लग गया, मुझे नो, वो स्पेस अलग है, वो एरिया अलग है, वो वहाँ पावरें। फिर जहाँ तुम उसको पावर को अपने मैनुअल में यूज करते हो, स्टोर करने की बात करते हो, तो दैट इज द मैनुअल। फिर उत्ते सत्य नहीं आएगा, पावर आएगी। रावण या कोई भी जो है, जो राक्षस है, तप करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से वो वरदान प्राप्त करते हैं। तो लेकिन वो करते क्या है, वो तो कहते हैं कि सुधर गया, चलो ठीक है, इन्होंने फल तो बनता ही है, वो फल देते। हाँ भी बोल, हाँ जी जो मैं कहूँ वो हो, हाँ भाई हो, ठीक। दिस इज द मैनुअल बाय पावर, नॉट गॉड। वो परमात्मा को हासिल करने की बात नहीं कर रहे, वो पावर को स्टोर करने की बात कर रहे। पावर नेवर स्टोर, क्योंकि उसका पैदाइश करने वाला सुपर नेचर, और ये समय की कोई गणना नहीं है सुपर पावर के पास। और ये करते हैं, उसी के लपेटे में पे आ जाते, उसी के लपेटे में आगे माफ कर। पावर है नो विजन, पावर के पास ये जो लॉजिक है ना, ये नहीं। बस तो समझ आया, वाट इज द परमात्मा। जी जड़े संदीप महेश्वरी और दूसरे जड़े सवाल बनाते हैं, सवाल जो है गाया, वो सवाल एक अवस्था है। जो सवाल बनता है ना, हु एम आई, इधर ध्यान दे, हु एम आई, ये अवस्था है, सवाल नहीं बनता। भूख लगती है ना, है भूख लगती है ना, तो भूख पे ध्यान आता है। जब भूख लग गई, एग्जॉस्ट हो गया बॉडी, अब पावर खत्म हो गई, क्योंकि सारी भौतिक है। मैनुअल बनती है, खत्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती, कंजप्शन हो जाती है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती। फिर वो डायनामिक सर्कुलर है, हर चीज का डायनामिक सर्कुलर है। ये एक अवस्था का बयान है जिसको सवाल कहते हैं। और तेरे जैसे मेरे जैसा जो दूसरा कोई उठ के कहे मैं कौन हूँ, बाबा जी बताओ, तो तू की है भाई, जो तू करदा है वो है तू, उसका प्रमाण होता है। हु एम आई का मतलब है जो परमात्मा का जो हुक्म है ना, जिस
अशक्ति से आप बाहरी जो ज्ञान इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं वो जो अशक्ति है, कशिश है बाहरी ब्रह्मांड में, ध्यान को जकड़ के रखी है, फोटोग्राफी करके यही चाहिए कहता है जो, वो परमात्मा का हुक्मनामा है जिसको मन कहते हैं। अगर चाहिए शब्द नहीं परमात्मा कहते, नो। जरा कहना साधना करो, नो साधना, कोई साधना से नहीं। क्यों? यू आर द स्टैंड, यू आर द मैनुअल स्टैंड हु डिमांड द टारगेट, दिस इज द मैनुअल। जहां तुम चाहोगे, जहां तुम चाहोगे, और ये हु एम आई एक अवस्था है जहां ये जो अशक्ति है, कशिश जो है बाहरी ब्रह्मांड में जो ध्यान की, वो हट जाती है, और वो पावर जेड़ी है वो जहां आ जाती है, अशक्ति है, तो वो ऐसे अपने आप को देखता है। क्योंकि ऐसे देखने की तो कभी बात हुई नहीं, क्योंकि वो स्पेयर हो गया उधर से, वो स्पेयर हो गया, अपने आप में खोज करने लग गया। वो वहां से वो चीज स्पेयर हो गई और इधर आ गई, और वो पूछती है, इसको सवाल बनता है, हु एम आई, मैं कौन हूं, तब बनता है। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं